दोस्तों बिहार से इस वक्त एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि चिराग पासवान और राहुल गांधी के बीच बातचीत बढ़ रही है। ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही बेहद रोमांचक रही, लेकिन इस बार जो हलचल देखने को मिल रही है वो कुछ अलग ही पैमाने की है। चिराग पासवान जो इस समय मोदी जी और एनडीए के साथ जुड़े हैं, अचानक सियासी चर्चाओं में इस वजह से आ गए कि उनके और राहुल गांधी के बीच संपर्क की खबरें तेज हो रही हैं। बिहार की सियासत में इस तरह के संकेत हमेशा से ही बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। जब कुछ पत्रकारों ने चिराग के जीजा और एलजेपी प्रभारी अरुण भारती से इस पर सवाल किया तो उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही ना, यानी उन्होंने सवाल को पूरी तरह टाल दिया और यही बात अब चर्चाओं को और हवा दे रही है। अरुण भारती की पृष्ठभूमि भी बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी मां कांग्रेस से विधायक रही, एमएलसी रह चुकी है और मंत्री पद भी संभाल चुकी है और अभी भी वह कांग्रेस में सक्रिय है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए में उनका हकदार सम्मान या सीटें नहीं मिलती हैं तो वह बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। अरुण भारती ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उनकी तैयारी 243 सीटों पर केंद्रित है। बिहार में फिलहाल 4 प्रमुख पार्टियां हैं जो 10% से ज्यादा वोट हासिल करती हैं। एक बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी। चिराग पासवान अपनी पार्टी को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थिति को मजबूत देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस समय बिहार की राजनीति में उनका कदम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जिसने कांग्रेस के माहौल को बिहार में पूरी तरह बदल दिया। यदि चिराग पासवान कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो बिहार में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन वह अपनी पार्टी के हितों का ध्यान भी रखते हैं। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और चिराग की पार्टी से उनका जीजा डिप्टी सीएम बनता है तो ये फार्मूला कांग्रेस और आरजेडी के लिए भी आकर्षक हो सकता है। चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ बिहार में है, दिल्ली में नहीं। उनका फोकस पटना और बिहार की राजनीति पर है। हाल ही में ही अमित शाह की मीटिंग में उन्हें शामिल न किया जाना चिराग को नागवार गुजरा। अगर उन्हें केवल कुछ सीटें ही दी जाती तो उनकी पार्टी में असंतोष पैदा हो सकता है और यह असंतोष चिराग के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अगर चिराग पासवान कांग्रेस के साथ आते हैं तो उन्हें बिहार में ज्यादा सीटें और सम्मान मिलेगा। इसके अलावा उनका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। एलजेपी के 5 सांसद हैं जो दिल्ली में सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए चिराग और कांग्रेस के गठबंधन से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। वर्तमान में चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है और क्या उनका सम्मान सुरक्षित रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे बड़ा कदम उठा सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक कदम संभव है और कोई भी बदलाव असंभव नहीं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में चुनाव सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि सम्मान, सीटों का वितरण और गठबंधन की राजनीति भी बहुत मायने रखती है। चिराग पासवान लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। यदि उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो पार्टी में आंतरिक विरोध बढ़ सकता है और राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। दोस्तों अगर चिराग पासवान और राहुल गांधी एक साथ आते हैं तो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी इसका असर दिख सकता है। दलित और मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो सकते हैं। बिहार के चुनाव में इसका असर पूरी तरह दिखाई देगा और चिराग पासवान वास्तव में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं। अभी जो खबर सामने आ रही है वह पुष्टि नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा इस कदर बढ़ रही है कि कोई भी बदलाव अब असंभव नहीं लग रहा है। बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद संवेदनशील है और रोमांचक मोड़ पर है। इसलिए दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल TRW मोटिवेशन और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।